प्रिय भक्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं रजनीश द्विवेदी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूँ और मैं मध्य प्रदेश में मैहर ज़िले के रामनगर तहसील में रहता हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन है और यह मैं नया यूट्यूब चैनल ओपन किया है और इस चैनल का नाम है वेद ज्ञान 0.1 या इंग्लिश में कहें तो वेद ज्ञान 0.1। तो ये चैनल है, ये चैनल मेरा नहीं है, आप लोगों का है और आप लोगों के लिए ही ये चैनल मैंने बनाया है। पहले तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं कोई यूट्यूब चैनल अपने लिए नहीं बनाऊंगा, पर फिर अंतः प्रेरणा मुझे मिली कि जो ईश्वरीय ज्ञान मेरे पास आया है वह ज्ञान मुझे स्वयं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि दूसरे लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए या डिलीवर कर देना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म जो कि सोशल मीडिया से संबंधित है, बड़ा स्ट्रांग प्लेटफॉर्म ये होता है अपनी बात जन जन तक पहुंचाने के लिए, वो मैंने स्टार्ट किया है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए है और आप लोग इसे अपना यूट्यूब चैनल समझकर मैं जो ईश्वरीय ज्ञान की बातें आप लोगों को बताऊंगा अपने वीडियोज़ के माध्यम से, वो आपको जन जन तक पहुंचाना है। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है। आप यह न सोचिएगा कि यह चैनल मैंने अपने लिए पैसे कमाने के लिए बनाया है, ऐसा नहीं है। मिल जाएं पैसे वो अलग बात है, फिर देखेंगे, वो बात की बात है, लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई मोटिव या मेरा कोई एम नहीं है पैसे कमाने का। ये चैनल सिर्फ मैंने परोपकार के लिए बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है। और यह चैनल ईश्वरीय ज्ञान से संबंधित है और ईश्वरीय ज्ञान से संबंधित कंटेंट इसमें आपको मिलेंगे, बाकी और सांसारिक बातें, दुनियादारी की बातें इसमें आपको नहीं मिलेंगी। और ये ईश्वर ज्ञान सीरीज के अंतर्गत ये सभी वीडियोज अभी फ़िलहाल आपको मिलेंगे। ये जो सीरीज मैंने सोचा है बनाने के लिए, ईश्वर ज्ञान भाग 1, ईश्वर ज्ञान पार्ट 1 होगा, फिर ईश्वर ज्ञान पार्ट 2, ये पार्ट 1 चल ही रहा है, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस प्रकार से लगभग 10 मिनट के वीडियोज़ रहेंगे, आते रहेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं एक हफ्ते में एक ही वीडियो अपलोड कर पाऊँगा और वो भी 10 मिनट का, लगभग 15 मिनट के अंदर ही, 10-15 मिनट के बीच में ही रहेंगे। और आप लोग ज़रूर मेरी बातें सुनिएगा, यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। मैं क्या कहना चाहता हूँ उसे ज़रूर आप ध्यान देकर सुनिएगा और हर वीडियोज़ मेरे देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, दूसरे लोगों से भी करवा दीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, ये मेरी प्रार्थना आप लोगों से है। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि 1 सितंबर सन 2023 को मैं वृंदावन गया था। वहाँ पर मैं पहुंचा, उसके बाद शाम को श्री अनिरुद्धाचार्य जी का जो आश्रम है, गौरी गोपाल आश्रम, वहाँ पर मैं गया। शाम को 6:45 बजे पहुंचा। मेरा उद्देश्य यही था कि उनके यहाँ जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम वे स्वयं श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें मुझे जा करके धर्म चर्चा थोड़ी सी आचार्य जी से करनी है। उनसे एक प्रश्न मुझे पूछना था और वो प्रश्न यह था कि क्या ईश्वर को देखा जा सकता है। और इसी उद्देश्य से मैं वृंदावन गया था और महाराज जी के आश्रम में भी मैं गया। और फिर 1 सितंबर 2023 को लगभग 7:15 बजे मैंने श्री अनिरुद्धाचार्य जी से प्रश्न पूछा। मेरे से पहले 5-6 लोगों ने प्रश्न किया था उनसे। उसके बाद मेरे पास माइक आया और जो भैया माइक लिए थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी प्रश्न पूछना है महाराज जी से। तो उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया और मुझे माइक दे दिया और मैंने महाराज जी से वो प्रश्न पूछा। और महाराज जी ने बड़ी शांति के साथ, बड़े अच्छे तरीके से, शांत भाव से मेरे प्रश्न को सुना, मेरी बातों को सुना और उन्होंने मेरा समाधान भी किया। एक्चुअली मैं निर्गुण और निराकार ब्रह्म पर ज़्यादा ध्यान देता था और सगुण और साकार ब्रह्म पर उतना ज़्यादा ध्यान मुझे नहीं था।
और मैं आपको बताऊं कि मैं निर्गुण और निराकार ब्रह्म का ही उपासक हूँ। पहले ज़रूर मैं सगुण और साकार ब्रह्म की उपासना करता था जब मैं स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जब मैं कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो मैं लगभग एग्नोस्टिक सा हो गया था। मेरी आस्तिकता चली सी गई थी, लेकिन मैं नास्तिक भी नहीं था। और उसके बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरा ध्यान अध्यात्म की ओर आया और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के बावजूद भी आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करने का फैसला किया और पूरी तरह से मैं डेडिकेटेड हो गया आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए। तो ये मेरी बात है। और जो मैंने प्रश्न पूछा आचार्य जी से, वो कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनकी परीक्षा लेनी थी, ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं था, बल्कि मेरा मोटिव सिर्फ एक ही था कि मैं उनसे धर्म चर्चा करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है विद्वान लोगों से धर्म चर्चा करने में, और मैंने उनसे प्रश्न पूछा। प्रश्न मेरा यही था कि क्या ईश्वर को देखा जा सकता है। उसके पहले स्टार्टिंग में मैंने उनसे माया के विषय में बात की, निर्गुण और निराकार ब्रह्म के विषय में बात की। मैंने उनसे कहा कि जो माया है वो दिखती है या संसार के रूप में, यह संसार माया ही है और यह दिखाई देता है, लेकिन इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वास्तविक अस्तित्व केवल निर्गुण और निराकार ब्रह्म का होता है, जो कि असीम हैं, सर्वव्यापी हैं, अखंड हैं, और इसीलिए उनका कोई आकार भी नहीं है। हमारी इंद्रियां उन्हें नहीं पकड़ सकती, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से वे परे हैं। तो यहीं से मैंने बात स्टार्ट की, और फिर मेरी और उनकी जो बातचीत हुई, तो रिएक्शन वीडियो के जरिए थोड़े से कुछ अंश, वैसे पूरी बातचीत तो 18 मिनट 20 सेकंड की हुई थी, लेकिन कुछ उसमें से अंश मैं दिखाना चाहता हूं, ताकि मेरी और आचार्य जी के बीच में जो बातचीत हुई उसको आप सुन सकें और जान सकें। तो ठीक है, शुरू करते हैं वो वीडियो जिसमें मैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी से बातचीत करते हुए नजर आऊंगा। मेरे पास ये 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक बच्ची ने आपसे प्रश्न किया था कि क्या ईश्वर को देखा जा सकता है, तो आपने समझाया था कि हाँ, ईश्वर को देखा जा सकता है, और बहुत ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, भक्तों ने उनका दर्शन किया है। लेकिन मेरे मन में ये डाउट है कि ईश्वर तो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। आकार तो केवल माया का होता है और माया होती नहीं है। तो फिर ईश्वर तो वही है जिनको आंखों से देखा न जा सके, जो मन, दृष्टि और इन सब चीजों से, वाणी से परे होते हैं। वो अखंड है, निराकार है, सर्वव्यापी है, वो किसी चीज से बने नहीं है, इसीलिए वो निराकार, उनका कोई आकार नहीं है। और जो चीज आकार वाली होती है, वह तो किसी न किसी मटेरियल से बनी होती है, इसलिए उसका नाश भी हो जाता है। और वही चीज देखी जा सकती है। इसी को आदि शंकराचार्य जी ने माया कहा है। माया माने भ्रम। जैसे मृग तृष्णा होता है, रेगिस्तान में मृग तृष्णा, काल्पनिक जलाशय दिखाई देता है, काल्पनिक झील दिखाई देती है, लेकिन होती नहीं है। जब पास में जाते हैं तो होती नहीं है। ठीक, गर्मियों के मौसम में रोड में जब हम कार चलाते हुए जाते हैं तो आगे पानी दिखाई देता है, लगता है रोड में पानी भरा है, लेकिन जब पास में पहुंचते हैं तो पानी होता नहीं है। ठीक इसी प्रकार माया दिखती तो है, क्योंकि वो इंद्रिय ग्राह्य होती है। और ईश्वर जो है, इसीलिए तो मायापति है, क्योंकि वो माया को बनाने वाले हैं, माया के क्रिएटर है। इसीलिए तो हमारी इंद्रियां उनको पकड़ नहीं पाती, इसीलिए न हम उनको देख सकते हैं, न हमारी वाणी वहां तक पहुंच सकती है, न हमारा मन वहां तक पहुंच सकता है। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि ईश्वर को बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। आज तक कोई भी ईश्वर को नहीं देख सका, बिल्कुल, ये मेरा मानना। अब तक जो मैंने अध्ययन किया है धर्म शास्त्रों का, ठीक है, मैं सन 2000 से अध्ययन कर रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने नौकरी नहीं की, मैं यही काम कर रहा हूँ, समस्त धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना और रिसर्च करना। तो 22 सालों में मैंने यही पाया कि ईश्वर को न तो आंखों से देखा जा सकता है, न हाथों से छुआ जा सकता है, न मतलब किसी भी प्रकार से हमारा मन भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। हम उनके स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। अब तो ये मेरा मतलब ये था। प्रश्न आपका हो गया तो उत्तर दे दें। हाँ जी, जी प्रश्न हो गया। हाँ जी। आपके माताजी हैं? नहीं। पिताजी हैं? नहीं। पत्नी है? मैं अविवाहित हूँ। अच्छा, तो माताजी पिताजी को देखा आपने?
हाँ देखा जी। आपके माता और पिता को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया, वो तो सबको बनाने वाले हैं। हाँ, तो आप अपनी माँ को देख सकते हैं कि नहीं? नहीं, हम उनके शरीर को केवल देख सकते हैं। हाँ, मतलब देख सकते हो ना? हम केवल शरीर को देख सकते हाँ, शरीर को देख सकते हो ना? माँ की आंखें कैसी है, माँ के गाल कैसे है, माँ के बाल, माँ की माथा कैसा, हाथ पांव देख सकते हैं ना? हाँ जी। जब आपको ईश्वर ने बनाया है और आप ईश्वर की बनाई चीजों को देख सकते हैं, तो जिस परमात्मा की बनाई चीजों को आप देख सकते हैं, तो वो भगवान यदि चाहें कि आप हमें देख सको, वो इजाजत दें, तो वो आपको क्यों नहीं दिख सकते? ईश्वर की बनाई वस्तु दिख सकती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान को वही जान सकता है, सोई जाने अजिह देहु जनाई। जिसे भगवान जनाना चाहें जी, उसे भगवान अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए। तू अपनी इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुझे, भगवान ने पक्षी और चील कि जिस परमात्मा ने चंद्रमा बनाई, सूर्य बनाई, पृथ्वी बनाए, समुद्र बनाए, नदी बनाई, झरने बनाए, आपको बनाया, हमें बनाया, जिस परमात्मा ने सब कुछ बनाया, यदि वही परमात्मा चाहे कि आप मुझे देख सकें, अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए तो देख पाए। अर्जुन कोई अपने बल से नहीं देख पाए, कृपा की भगवान ने तो देख पाए। अच्छा, आपने कहा कि भगवान तो निराकार है। अच्छा, मान गए कि ईश्वर निराकार है, लेकिन एक बात तो बताओ कि पानी तो निराकार ही होता है, पर पानी जब बर्फ बन जाता है तो वह निराकार पानी साकार होता है कि नहीं, एक आकार लेता है कि नहीं? जैसे पानी निराकार है, पर आप उसे फ्रिज में रख दीजिए कटोरी में भरकर, तो वह पानी कटोरी का आकार ले लेता है। गिलास में भर के रख दीजिए तो पानी गिलास का आकार ले लेता है। जब पानी निराकार होते हुए भी आकार ले सकता है, साकार हो सकता है, तो वह परमात्मा है, भगवान है, संसार को बनाने वाला है। वो क्या नहीं कर सकता? जो भगवान समुद्र को बना सकता है, सूर्य चांद को बना सकता है, वो निराकार से क्या स्वयं को साकार रूप में परिणत नहीं कर सकता? आप ईश्वर को क्या मानते हैं कि वो निराकार है तो दिखेगा नहीं? अरे भगवान चाहे तो इतनी से हैं, वो अपने आप को निराकार से साकार नहीं बना सकते। तो फिर राम को आप क्या मानते हैं? क्या राम को आप भगवान नहीं मानते? राम तो भगवान ही है, पर साकार रूप में है। कृष्ण तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण भगवान है, वो निराकार से साकार बनकर आए हमारे और आपके लिए। आप सोचिए, आप कहते हैं भगवान निराकार है, उसे छुआ नहीं जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता, बात सही है, नहीं छुआ जा, लेकिन वो चाह ले कि आप मुझे छुएं। प्रधानमंत्री क्या निराकार से साकार नहीं बन सकता? क्या भगवान को आपने अपाहिज मान रखा है कि नहीं, भगवान तो बन ही नहीं सकता साकार? अरे जो भगवान निराकार है वो चाह ले अपने आप को साकार बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो प्रधान हैं, वो निराकार भी हैं, और वो चाहे मैं साकार बनूं, तो जिस परमात्मा ने ये साकार संसार बना दिया, क्या वो भगवान स्वयं अपने आप को साकार रूप में परिणत नहीं कर सकता? वो साकार भी है। 23 साल में आप पढ़े शास्त्रों को, इतनी सी बात ना समझ पाए प्रभु? वे देह को धारण करते हैं, देह नहीं हो जाते। हाँ, हमने कब बोला कि वो देह धारण? भगवान कृष्ण भगवान राम अनंत है। कौशल्या जी ने यही ना कहा कि आप, लेकिन ये बताओ कि राम और कृष्ण सगुण साकार हैं या नहीं? पहले साकार रूप में दिखाई देते हैं। हाँ, वास्तव में निर्गुण और निराकार। हाँ, तो भाई हमने यही तो कहा कि वो, सुनो, वो निराकार तो है, पर जरूरत पड़ने पर साकार बन जाते हैं, राम कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं कल्याण के लिए। भगवान का शरीर 5 तत्वों का नहीं होता, समझो। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। हम में 8 चीजें होती हैं, 5 तत्व होते हैं और 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। आप और हम में 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, 8 चीजें हम में पाई जाती हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं?
त्रिसर्गो मृषा, भगवान के बारे में लिखा त्रिसर्गो मृषा, भगवान 5 तत्वों से, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से नहीं बने। भगवान तो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश को बनाते हैं, वो थोड़ी इनसे बनेंगे। उनका जो शरीर होता है हमारी तुम्हारी तरह शरीर नहीं होता, उनका शरीर दिव्य होता है ना। लेकिन वो भगवान है निर्गुण निराकार, लेकिन वो दिव्य शरीर धारण करके हमारे लिए, हमारी इच्छा को पूर्ति करने के लिए प्रकट हो जाते हैं साकार रूप में। हमारी तरह आप ये मत समझ लेना कि कृष्ण अब ग्वाल वालों के संग खेल रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, तो आप ये मत समझ लेना कि ये भी हमारी तरह देही है ना। वो भगवान है, उनका शरीर हमारी तरह नहीं है, उनमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नहीं व्याप्ता, वो दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। वही तो निर्गुण है। अरे भगवान तो वो तो निर्गुण है, गुणों से अतीत। पर राम कृष्ण, अच्छा बताओ, जब अयोध्या के लोगों ने राम जी को देखा तो निराकार रूप में देखा, सीता जी ने माला पहनाया तो निराकार को माला पहना ही ना पाती जब तक साकार नहीं होने, गले में टिके ही नहीं। तो वह निराकार साकार बनाना तब ना गले में माला रूपा। यदि मैं आप निराकार होते तो मैं आपका गले ही ढूंढता फिरता, आपका गला कहाँ। तो वो राम सीता मैया ने माला पहनाया तो सगुण थे कि नहीं। आपने पानी का उदाहरण दिया, तो पानी तो मटेरियल है, पानी ही वाष्प बन जाता है। पानी ही ठोस बनकर बर्फ बन जाता है। है तो मटेरियल ही, पदार्थ ही। तो भगवान भी तो जब चाहे अंतर्धान हो जाए, जब चाहे जिस रूप में परिणत हो जाए, भगवान किस रूप में परिणत नहीं हो सकते ये बताओ। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल कृष्ण ही थे जी। सेकंड क्वेश्चन है, पहले ये बताओ फर्स्ट से संतुष्ट हुए या नहीं, बोलो हाँ या ना। हम तो देह को देही से अलग मानते हैं। कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, वासांसी जीर्णानि तथा, नहीं वो आपकी बात सही है, वो आप विषयांतर हो जाते हैं। बात समझो, भगवान श्री कृष्ण साकार थे या निराकार थे, बस ये बताओ। निराकार थे। अच्छा, तो फिर अर्जुन को उपदेश किसने कर दिया? फिर रुक्मणी मैया ने माला किसे पहना दिया? फिर भगवान रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के भागे, ग्वाल वालों के संग जो चोरी किए, घर में जाके माखन चुराए, तो वो कौन सा रूप था? निराकार होता तो निराकार माखन क्यों खाता? नहीं, पर फिर मिट्टी क्यों खाता? साकार रूप धारण कर लेते हैं, देह धारण कर लेते हैं। अब आए आप बात, तो कर लेते हैं कि नहीं? जैसे ये मेरा देह है, तो कर लेते हैं कि नहीं? हाँ, वही तो हम समझा रहे हैं कि वो परमानेंट साकार नहीं है और परमानेंट निराकार नहीं है। वो जो चाहे वो बन सकते हैं, भगवान स्वतंत्र। भगवान का आपके घर में आप चाहे लुंगी लगा के रहें, आप चाहे पैंट शर्ट पहन के रहें, आप चाहे कुर्ता पजामा, कोई रोकने नहीं आएगा। उसी तरह ये संसार भगवान का है। भगवान साकार रूप में चाहे तो रहे, निराकार रूप में चाहे तो रहे, भगवान को थोड़ी कोई रोकने जाएगा कि क्यों जी आपने साकार क्यों धारण कर लिया, आपने निराकार क्यों धारण कर लिया। भगवान अब बिहारी जी के रूप में है, भगवान जगन्नाथ जी के रूप में है, तो ये तो साकार रूप ही है। तो आचार्य जी हमें मानते हैं कि हम जितने लोग हैं ये सब शरीर हैं, और उन्होंने, ईश्वर ने ही शरीरों को परोक्ष रूप से धारण किया है। अवतार लेते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से धारण कर लेते हैं। है तो वही लीला कर रहे हैं, परोक्ष लीला ही तो चल रही है। सब भक्तगण यहाँ पर विराजमान हैं, तो आपकी कथा सुन रहे हैं। तो इस बात, ये भी तो ईश्वर की ही लीला है। नहीं तो इस बात से कौन इनकार कर रहा है? सिया राम में सब जग जानी लिखा तो है। हम कहते तो हैं कथा में, सर्वम खलविदम ब्रह्म लिखा तो है। सबके रूप में भगवान ही है। जी हाँ, है ना। वही तो सबका रूप साकार है या निराकार है? उन्होंने ही देह को धारण किया, कर दिया, धारण करके लीला कर रहे हैं। तो लीला करने के लिए साकार रूप धारण किया कि नहीं? बिना साकार के तो लीला होगी नहीं। वही तो हम समझा रहे इतनी देर से कि बिना साकार की लीला होगी नहीं। आप घूम फिर के वहीं आ गए। कोई भी अभिनेता जब नाटक करता है तो रूप बनाता बस वही तो नाटक है, ठाकुर जी की लीला है। लीला ही तो चल रही है। ये बात और है कि ये परोक्ष लीला है। जब वो अवतार लेते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से लीला करते हैं। भगवान है। कुल मिला के भगवान को आप ये मत कहो कि भगवान तो निराकार है तो साकार कैसे बन सकते हैं। ये कहना गलत इसलिए है क्योंकि वो भगवान है भैया। वो भगवान की जो मर्जी हो वो रूप धारण कर सकते हैं। वो बामन बने, धनवंतरी बने, नरसिंह बने, कच्छप बने, अनेक रूप धारण किया कि नहीं, जहाँ जिस रूप की जरूरत पड़ी। हाँ, एक चौपाई आपने बोली, सोई जान जय देहु जनाई। जान ये वाला छोड़ दिया सेकंड भाग, जान तो तुम्हारी हो जाए, यानी जीव ब्रह्म ही हो जाता है जानकर उनको। भाई एक बात बताओ जी, गंगा होती है, गंगा का पानी गंगा, पर जब सागर में मिलती है गंगा
सागर में जाकर मिलती है तो वो गंगा गंगा ना रह के सागर हो जाती है। तो वही है कि जब ईश्वर को आदमी जान लेता है तो आदमी आदमी नहीं रहता, वह ईश्वर को जानकर वही हो जाता है जिसको वो जान गया, एक हो जाता। मतलब जैसे मिश्री और पानी दो तत्व हैं, पर जब घुल जाते हैं तो एक तत्व हो जाता है। उसी तरह जीवात्मा और परमात्मा दो है, लेकिन जब जीवात्मा ईश्वर में लीन हो जाता है तो दो नहीं रहता। लिखा है ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, और प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। प्रेम जब भगवान से होता है तो दो नहीं होते, फिर तो एक हो जाता है ना, वो एकीकरण, भक्त और भगवान मिलकर। हाँ, तो यही ना मोक्ष है, मोक्ष यही ना कहलाता है। मोक्ष की परिभाषा अलग है, ये भी आप मोक्ष मान लो, कोई बुराई नहीं, पर मोक्ष की परिभाषा अलग। एक और क्वेश्चन ये है कि क्या आप अद्वैतवादी हैं या द्वैतवादी? भाई हम तो विशिष्टाद्वैतवादी हैं। बस एक सेकंड लास्ट। हम विशिष्टाद्वैतवादी हैं, विशिष्टाद्वैत है हमारा। अच्छा जी। सारे द्वैत ठीक हैं, अद्वैत भी सही है, द्वैत भी सही है, द्वैताद्वैत भी सही है, विशिष्टाद्वैत भी सही है, अपनी जगह सब सही है, कोई गलत नहीं है। पर जो हमारी श्री संप्रदाय है वो विशिष्टाद्वैत को मानती। तो ये थी मेरी और श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के बीच ज्ञान चर्चा, और इस बातचीत का विश्लेषण हम अगले वीडियो में करेंगे। तो कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा, बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न भी अपने कमेंट में रखिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आप सबको जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।